ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, जनता जन, कि तुम कहाँ से लाए हो। हम कहेंगे कि ये कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता हैं। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है। लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती हूँ। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूँ आज तक, इसलिए कि तेरा बालक नहीं है और इसलिए कि तेरी आत्मा को दर्द दुख ना हो, और तू हठ करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती। छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़े। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना न्यारा बच्चा, इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वह पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की सतिथि होती, आम नागरिक की ऐसी होती थी, सावड़े सावड़े से रंग होते थे तकरीबन, और उनका न्यारा शरीर था, आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगे कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जरूर पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक क्या ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जल में पाया। तो कुछ उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया, वहाँ पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खान चट वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। यहाँ तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, कुछ भी नहीं खाओ पीवे। नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा माँ को ज़्यादा टेंशन होती है, वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था, और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतना तरह उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर लिया कि हे परमात्मा, शंकर भगवान, हे शंकर भगवान,
आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरा जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि किरा किचका बच्चा लाए थे ठाके, इसलिए तने संभाला, को ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना पर या बुढ़िया जरूर मर जाएगी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसका कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहाँ आ गए और कहा, माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा, माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने कि महाराज जी मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये 25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता। ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। ये फाइनल फैसला है, नो रो रही हूँ मैं। ये भगवान ना देते तो अच्छा, तो अब दे कर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला माई कहाँ पर है। वो लाई उठाकर, माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूँ, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही बच्चों को, परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में डालने के लिए जमीन पर डालना चाहा तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान इतनी ऊंचाई पर आकर न्यू के न्यू रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख न्यू का न्यू डांट दिया। तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं, परमात्मा वहाँ से उसके हाथों में आ गए। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों की नजर मिली। तो शंकर भगवान ने कहा, उसके परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंतर ज़्यादा पर लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा, माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, ये बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ, अविनाशी है, ये कैसे जिएगा, जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो। और एक कुम्हार के घर से पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला हांडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ, वो भी आ गया। और उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, अपने बच्चे की जो ये भोजन नहीं करता
उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन ही रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी मुझे एक ऐसा बालक मिला हमारे को, और 25 दिन हो गए उसने आज कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कहाँ मिला था कि लहर तारा तालाब पर। कब मिला था कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कंवारी गाय ले आओ, बच्चिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी। तो ये बात नीरू के जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहाँ से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है, तो वह इसलिए और घनी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे। उसने अपने पति से कहा कि आयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब यो बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि ये भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात उसने सुनी नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और कहा तू गाय ला। और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय लाएं और उसके ऊपर आप अपनी आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध दे देगी, आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। अब वो महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे, ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो घने, वही ज़्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज़्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता खेतों में आपने देखा होगा, किसी के किलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, तो वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी, और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, थप थप थपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, और नीरू नीचे बैठा था पकड़े उस पात्र को, और वो दूध की धार बह चली, और पात्र भरते ही वो रुक गई। बोलो सतगुरुदेव की। वो परमात्मा ने, कबीर भगवान ने वो दूध पिया, और फिर उस गाय ने अपने वो दूध देने लगी, ऐसे दूध देती रही। तो परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले, जो भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट्स हमारे सदग्रंथों में मिलते हों, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है।
हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है। ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड। 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज से 600 वर्ष पहले, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी और धर्मदास जी ने लिखी थी भगवान की महिमा, आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। अब इसके ये है ज्ञान सागर, ये इसके 73 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ज्ञान सागर ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहाँ से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कर बोलहु नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तो पाँव, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ, कहाँ जलाना कहाँ की आवा। ये काफ़ी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब की सुनाए। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ। फिर वो चले गए वहाँ पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहाँ देखो प्रश्न नंबर 74 पे ज्ञान सागर का हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, यानी ले सुत चले हर्ष मन कीना, परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए। अर्थात सो पुन असबोल ही दीना, अगले जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम के तैनारा। ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे, को खा पी नहीं रहा था इसलिए जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी, कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है। नूरी नहीं है, नीरू मिसप्रिंट है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु, जस की नो तस पाया, आर्त हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई भक्ति, परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धारणक रूप में जुल्हे का घर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहा है परमात्मा, पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया, इसका निवारण बताओ। हे प्रभु, दस की नो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना कराया हो, और दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खिलाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा और चला, दूध कोई मरम न पावा।
चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर, ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे मैं महापुराण खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। और एक और कमाल की बात है, ये आर्य समाज के विद्वानों द्वारा प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जन वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसने कक का पता नहीं महर्षि ने। अब देखो अनुवादिन कर रखा है, एक कमाल की बात है, अनुवादिन का किया हुआ है, तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था ना, इसे नहीं बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो ये है ऋग्वेद 9वां मंडल और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहाँ से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान, ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त, यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र, हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 7 तक, 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहाँ जाके इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मा आप। तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा, और 6ठे मंत्र में ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मा। इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष मानी परमात्मा, और यहाँ 8वें में यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहत है हमारी बेइज्जती हो जाएगी जो सच्ची लिखती तक है। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है
कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अब जानबूझ साची तजय करे, झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इन इतने प्रमाणों को देखकर जो नहीं मानता, महंत और संत कुछ कितना विद्वान बना फिर है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके पास नहीं रहना चाहिए आपको। परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगति है प्रभु सोपन में भी ना दे। तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे नालायक आदमी को। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 में उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। बुरी ऐसी भयानक स्थिति हो जाती है जैसे आजकल हो रही हाहाकार मच रहा। भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और वो परमात्मा हमारी, इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वो इसी मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कि वो परमात्मा 3 स्थिति से हमारी देखभाल करता है, 3 शरीरों से। देखना, भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने के लिए यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए मधुमेह शरीर मिलता है 3 प्रकार का। अब जैसे दास ने प्रारंभ में बताया था कि एक स्थिति में भगवान वहाँ बैठे सतलोक में अपने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र राजा की तरह, और दूसरी स्थिति में ये बालक बनकर आते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, आम जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। धीरे धीरे सब एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक अच्छे भगत की भूमिका और एक सतगुरु की भूमिका ये स्वयं करके जाते हैं। तो उस दूसरी प्रकार की जो स्थिति है उसका वर्णन अब 9वें श्लोक में मंत्र में है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ दिया हमने, 9वां देखो, देख कितना स्पष्ट है। शिशु रूप है, शिशुम अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेनव, धेनव माने गौवे, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे। अभी इमम अधन्या, यहाँ देखा इन संधि छेद करके अलग अलग लिखे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हर सोम माने परमात्मा लिख रहे स्वरूप आप पे। तो यही इन्होंने घुमाना था कि ये पुरुष पर सोचेंगे कोई आदमी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना उसको ज्ञान था। तो दास पर दया करिए, अध्यात्म ज्ञान को आपके समक्ष लाने के लिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु क्या करेगा? 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे। परमात्मा जो लाए थे, एक शेर सूत अगर उलझ जाता था सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। और जब तोड़ दे गांठ पड़ेगी तो जिसने कपड़ा बनवाया वो चौनी नहीं दे बनवाई की। इसलिए दुल्हाओं की मजबूरी होती थी, सारे सूत को सुलझा के फिर बनाते थे। तो परमात्मा कहते अध्यात्म मार्ग का इन अज्ञानियों ने 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया, और ये ऋषि रहे झकमार, इनसे नहीं सुलझा। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा ज्ञान को, भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 पढ़ रहे हैं। इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप में कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने लिख दिया अहिंसनीय, धेनो माने गौवे। अब अहिंसनीय नहीं, हमारे देसी भाषा है या हरियाणा की, जो गाय बिना दनाई हो ना, नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या, बिना दनाई। और उसको संस्कृत में अधन्या यानी जो धनाई नहीं है, जो बैल ने टच नहीं की है सांड ने,
और अभी यानी कंप्लीट परिपूर्ण पूर्ण रूप से सर्व प्रकार से, यानी कंवारी अभी अधन्या, ये कंवारी के लिए वो है प्रमाण। देखिए अभी अधन्या सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी कंवारी। अभी अधन्या इकट्ठा ही लिखना था। अभी अधन्या माने कंवारी गौओं से उनकी तृप्ति करती हैं, वो कंवारी गायें उनकी तृप्ति करती हैं। किसकी? उस शिशु रूप धारण बालक रूप धारी परमात्मा की बालक अवस्था में। ये अभियदना माने कंवारी गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो ऐसी लीला करता है। तो यह करी किसने थी? 600 वर्ष पहले उस कबीर परमात्मा ने उस धानक जुलाहे को कहा करते थे, वो थी। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, जिनको मालिक तीसरी सतिथि में आकर मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, इन महापुरुषों ने क्या बताया है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजन होरे। ये भी स्पष्ट कर दिया गरीबदास साहिब जी ने कि मैं इंक्लूडिंग मी, हम अब्राहिम सुल्तान अधम दादू जी और नानक जी को भी उन्होंने पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अब दादू साहिब जी ने क्या किया है? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। अब नानक साहिब जी ने क्या कहा है? गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहिब जी का पहले की जो वाणी है वो स्वयं नानक साहिब जी के मुख अरविंद से उतरित है। पहले मेले की वाणी है 24 नंबर पृष्ठ पर कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता बार ये धान कर रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार। उसमें नाम लिखा दाता का कि हे कबीर परमात्मा, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हक माने सत्य, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार और सारी सृष्टि का रचनहार तू ही करतार। फिर 731 पृष्ठ पर लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रंदा कैसे मोंडा पावे। कति प्रमाणित कर दिया को नीच जात को, जिसने तुम वो है मेरा परदेसी, मेरा साथी यानी मेरा भगवान, एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ, एक सेकंड में ऊपर पावे। तो इसकी आद और अंत को मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को। और गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हम सभी के जनक हैं। और हम एक ऐसी भयंकर भूल करके, ऐसी भयंकर गलती करके हम इस गलत स्थान पर आ गए। और उसके उपरांत हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं।
हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है, ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? तो ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप प्रतिदिन देखते हो, किसी न किसी गांव में या किसी घर में अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए और यहाँ से जाने का जो तरीका है, इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहाँ से आते हैं जहाँ परमात्मा रह रहे हैं, और यहाँ आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझाते सुनाते हैं। और यहाँ पर दो शक्ति काम कर रही हैं, एक तो परमात्मा है और दूसरा ये काल भगवान है। इस काल भगवान को ही हम ब्रह्म कहते थे, और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो कहा करते थे कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर पूछते थे परमात्मा है कैसा? कि वो निराकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ज्ञान की तुलना में आप बहुत आसानी से तोल सकते हो, जांच सकते हो। जो हमारे धर्म गुरु ऋषि महर्षि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, वो कितने भगवान से परिचित थे, वो कैसा उन्होंने भगवान को जाना था। और परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है वो हमारे सदग्रंथों में पहले ही विद्वान था। और जिनको हम विद्वान माना करते थे और जो संस्कृत भाषा बड़ी धारावाहिक बोला करते थे, उनके ज्ञान के सतर का अब हमें पता चला। उनको अपने अध्यात्म धर्म ग्रंथों का कै ख भी पता नहीं था, कै ख भी पता नहीं था। ये सुनी सुनाई कथाएं वो सुना रहे थे, फिर आगे उनसे सुनकर कोई और सुना रहे थे। ये एक लोक वेद बनकर हमारे हृदय में समा गया था कि बस इतना ही है ये ज्ञान अध्यात्म, और यही है भगवान जो ये हमें बता रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा था। जिस भी धर्म में हम जन्मे थे वही कथाएं हम परंपरागत सुनते आ रहे थे, और हम संतोष कर लिया था। हमने संतुष्ट हो चुके थे कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूँ, मेरा साथी भी कर रहा है, रिश्तेदार भी कर रहा है। जहाँ जाते हैं उसी प्रकार मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, या कोई मंगलवार का प्रसाद बांट देते हैं, व्रत रखते हैं। ये था एक लोकवेद, और ये त्रुटि थी हमारे अध्यात्म गुरुओं की। जो आध्यात्मिक जो टीचर गुरु थे वो बिल्कुल निल थे, वो डल थे, उनको भक्ति मार्ग का कति पता नहीं था। यहाँ तक कि हमारे जो महर्षि माने जाते थे
ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम सुप्रीम पावर मानकर उनको समर्पित थे, उनको भी भक्ति मार्ग का कैक है का पता नहीं। पुण्यात्माओं, अगर ये शब्द जो दास आज बोल रहा है, यदि ये शब्द 50 वर्ष पहले भी बोले जाते तो कोई सुनता नहीं, कोई सत्संग में आता नहीं और विरोध और करते, गालियां देते कि सिरफरा बैठा है बरवाले में, पता नहीं क्या बकवास घट रहा है। तो परमात्मा आए थे स्वयं 600 वर्ष पहले, दाता कबीर भगवान, वो यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज उनका बताया हुआ आपको सुना रहा हूं। और उस समय जब परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे, उनको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी जीवन लीला से खूब जाना जा सकता है। इन्हीं के कारण उनको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में जलते हुए जैसे पूरी तारते हैं से उबलता हुआ, उसमें डाल दिया भगवान को। समर्थ थे परमात्मा, अविनाशी हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। घेरे कुएं में, बहुत गहरा कुआं होता था, 200-200 फुट नीचा, जल नहीं था, उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ियां से ठोक दिया। परमात्मा थे वो बाहर बैठे पाए। कहने का भाव ये है कि वो तो भगवान के साथ ऐसा हुआ था, अगर इस दास के साथ हो जाता तो पहले झटके मर लेता। तो इसलिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया कि पहले तो भगवान वो ज्ञान देकर गए, और जो विरोध कर रहे थे हमारे धर्म गुरु पंडित, वो कहते थे इसको कुछ नहीं मालूम, ये झूठा है, ये क्या जाने वेदों और गीता को, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो ये हमारे हृदय में घर कर गई ये बात उनकी कि कबीर जी अशिक्षित हैं और हमारे धर्म गुरु काशी विद्यापीठ से ये पढ़े हुए हैं, और हमारे सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे। तो जिस कारण से हमें अपने उस नकली धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि कबीर जी गलत ज्ञान दे रहे। तो परमेश्वर ने इसलिए ये शिक्षा आपको दी है। आपको अभी तो शिक्षा का जो उद्देश्य है यही मान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करूं, धन जोड़ूं, कोठी बनाऊं और कार लूं, अपना बेटा बेटी को पढ़ाऊं, ये उच्च अधिकारी लगें, घनी माया जोड़ें। और जिसमें आपको तो दास आज वचन बोल रहा है कि ये शिक्षा परमात्मा ने आपको दी है, और इस शिक्षा ने आपको इतनी हानि कर दी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल आपने रोजी रोटी को ही उत्तम मान लिया। ये रोजी रोटी तो परमात्मा आज से पिछले इतिहास देखो, हमारे दादे परदादे वो भी अपना टाइम पास कर गए, चाहे भले ही झोंपड़ियों में रहे हों, लेकिन कितनी शांति थी, कितने निरोग रहते थे, कितनी बुराइयां नाम मात्र भी नहीं थी। और आज आप देख रहे हो, जहां इस माया का प्रवेश हो जाता है वहां जीव चैन से नहीं रह सकता, रात और दिन दुखी रहता है। तो इस आग में परमात्मा ने 3 युग तक हमें जलने नहीं दिया। अभी 50-60 वर्ष पहले, 50-60 वर्ष पहले से हिंदुस्तान के अंदर इस शिक्षा की शुरुआत हुई है, और अब ये चरम सीमा पर पहुंच गई 10-15 वर्ष 20 वर्ष पहले से। अब परमात्मा ने इस समय अब कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिए, इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ये टीवी चैनल बनवा दिए, डीवीडी और सीडी बनवा दी, एक छोटी सी चिप बनवा दी जिसमें 100 घंटे का सत्संग आ जाता है, मैटर आ जाता है। तो इतना अज्ञान हो चुका था, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये सुविधाएं दी आपको।
और उसका ये परिणाम है कि आज आप वो बातें सुन रहे हो जो भगवान 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे और मार खाया करते थे। तो ये परमात्मा ने यही तरीका अपनाया कि जब तक इनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा ये भगवान नहीं पहचान सकते, और ये बच्चे ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। तो परमेश्वर ने ये 600 वर्ष पहले बता दिया था। वैसे तो 4 युग पहले ही परमात्मा ने इस काल से कह दिया था, क्योंकि काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव मत ले जाना, कम ले जाना। तो परमात्मा ने भी उसकी ये शर्त मंजूर कर ली थी कि ठीक है, जो आप कहते हो ऐसे ही करूंगा। फिर काल ने कहा था कि 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, प्रथम अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारे जाही। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तुम कीजे। अब जो प्रसंग चला है इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बतानी पड़ेगी कि परमात्मा जब प्रथम बार यहाँ आए और यहाँ हाहाकार मच चुकी थी, क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है। बेशक सतयुग भी क्यों ना हो, मृत्यु तो वहाँ भी थी, वृद्ध अवस्था भी थी। वृद्ध अवस्था और मृत्यु इस प्राणी के लिए सबसे बड़ा कहर है, और ये दोनों कंपलसरी क्यों गए। एक आध बेशक बीच में अचानक मर जाए, लेकिन वो मृत्यु अच्छा नहीं मानता कोई भी, और बुढ़ापे में मृत्यु कोई बड़ी बुरी सी नहीं लगती। तो एक कंपलसरी है बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और दोनों महादुख। तो परमात्मा जब वहाँ से आए कि ये बहुत दुखी हो लिए हैं, अब इनकी अकल ठिकाने आगी होगी, इनको सच्चाई बताऊंगा, यथार्थ ज्ञान दूंगा। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहते थे, वहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वृद्ध अवस्था नहीं, वो शरीर दूसरा मिलेगा आपको। तो ये सब ज्ञान देने के लिए परमात्मा उद्देश्य लेकर आए। जब इस 21 ब्रह्मांड में प्रवेश होता है तो सबसे पहले ये काल वहाँ बैठा होता है, और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जिसके ऊपर 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को ये उसके ऊपर भूनता है, उनसे निकले हुए गंध को ये खाता है, और जीवात्माएं फिर अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म के अंदर आ जाते हैं। यहाँ एक ऐसा रूटीन बना रखा है, ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर है। तो जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए, कहां पर 21वें ब्रह्मांड के सबसे पहले स्थान पर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भून कर खाने का इसने सिस्टम बना रखा है। तपस्शिला एक पत्थर की टुकड़ी बहुत बड़ी जो स्वतः गर्म रहती है, और वहां पर 1 लाख प्राणी जल रहे थे। उनके पास परमात्मा आकर खड़े हो गए। जो ही भगवान उनके पास आकर खड़े हुए तो उनकी जो तपत थी, जो आंच थी, वो नहीं लगी। टुकड़ी ज्यों की तो गर्म थी, ऐसे ही उसमें से लपट निकल रही थी। लेकिन उन जीवों को जो वहाँ बैठे थे उसमें भुन रहे थे, उन पर आंच लगनी बंद होगी और वो बैठ गए सारे। तब सामने भगवान को देखकर उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम कौन से कर्म का दंड यहाँ भोग रहे हैं। उन्होंने सोचा यही है भगवान, ये आ गया सामने खड़ा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुम जो ये सजा भोग रहे हो ये तुम्हारे नीचे की कर्मों की नहीं, ये तो सतलोक में तुमने गलती की थी उसका दंड है। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई उनको कि तुम पहले वहां रहते थे जहां से मैं आया हूं। वहां कोई मृत्यु नहीं थी, वहां जन्म नहीं था, कोई रोग नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, और तुमने ये गलती की थी। जो यहाँ का भगवान है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ये काल है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, इसको ब्रह्म कहते हो तुम। तो इसने एक गलती की थी ऊपर,
इसको श्राप लगा था उस कारण से कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाओगा। और तुमने गलती की थी कि भगवान को छोड़कर तुम इसके साथ यहां पहुंच गए। वो दंड तुम ये भोग रहे हो तो तपस्या पर, और अब जाओगे नरक में। वो तुम यहाँ के कर्म भोग रहे हो। कोई गधा बना है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई जलचर बन रहा है। और उस तपस्या के ऊपर सभी गए हुए थे, धर्मगुरु भी थे, आम जनता भी थी। उस समय सबकी अकल ठिकाने थी कि हमसे कोई भूल बड़ी है, जिस कारण से गुरु भी वहीं तपस्या पर भूलने जा रहे थे। और 1-2 चेला भी साथ मर रहा था, उसके साथ गया था। तब परमात्मा से उन्होंने पूछा, भगवान ऐसी कौन सी साधना है? तो भगवान परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मैं जो विधि बताता हूं इसमें एक सतनाम है, एक सार नाम है। उसकी भक्ति से तुम पूर्ण मोक्ष होगे, इस तपस्या पर नहीं आओगे। तब वहां तो मरते सभी कह रहे थे, भगवान हमने वो मंत्र दे दो, हम खूब भक्ति कर लेंगे। परमात्मा बोले कि अब तो वो बात तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द सनेहा। जब कभी तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हो, मनुष्य जीवन प्राप्त हो, और मेरा कोई दास उस सतनाम को दे रहा हो, वहां जाके नाम लेना, उस नाम से मोक्ष होगा। तब वो कहते हैं, भगवान बहुत भारी भूल बनी हमसे, और अब के मनुष्य जीवन मिल गया तो ऐसा संत खोजेंगे जो सतनाम और सारनाम दे रहा होगा। परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसे वायदे तो मुसीबत में ही करते हो, जब तुम सुखी होते हो तब कभी ये सोचते नहीं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करो, तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आती है तो भगवान खोजते हो, और जिस समय तुम सुखी होते हो तो बकवाद खोजते हो। यदि आप सुख में भी भक्ति कर रहे होते तो दुख नहीं होता, और जब आपत्ति आई तो अब कह रहे हो हम भक्ति कर लेंगे, कि अब नहीं बनेगी बात। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो और सतनाम और ये सार नाम का ये कोई प्रचार कर रहा हो, उस संत मेरे से नाम लेकर अपना मोक्ष करा लेना। और जिसको तुम वो धर्म गुरुओं को भगवान बता रहे थे, जो मरने के उपरांत तपस्या पर भूलने जा रहे थे, नकली, उनसे कह रहे थे कि तुम ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते थे। ब्राह्मणों, ये ब्रह्म तो काल है, जिसका 21 ब्रह्मांड के अंदर जाल है, उसको तुम समझ नहीं सके, और आप ब्रह्म को निराकार बताते हैं। अब देखो, इनको खाने के लिए वो ब्रह्म आ रहा है, वो काल आ रहा है, वो देखो सामने से। अब काल ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है, और उस टाइम के समय वो सभी जितनी भी आत्माएं उस तपस्या के ऊपर भूनी जाती हैं, वो भूनने के बाद अपने आप निकल जाती है। तो उसका वो समय हो चुका था, वो उस आहार करने के लिए आया था, उसने सोचा था वो सब चली गई होंगी। लेकिन परमात्मा इस काल से ऊपर पावर शक्ति ज़्यादा है, परमात्मा के सामने ये काल रुक जाता है। यहाँ पर समय प्रधान है और समय के ऊपर परमात्मा प्रधान है। तो उनको रोक दिया दाता ने, ये दिखाने के लिए कि ये देखो वो आ रहा तुम्हारा भगवान, जिसको तुम निराकार कहते हो। सामने क्या देखा? ओछा माथा, लंबे दांत और बड़ा भयंकर विकराल शरीर उसका। कहा मालिक ने कि वो आ रहा है तुम्हारा भगवान, जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो, जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो। ये तो काल है,
जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबको खाने के लिए आया हूं, पर व्यर्थ हुआ। तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको। परमात्मा ने बताया कि ये है वो तुम्हारा भगवान। अब उसको देख करके सब फिर घबरा गए। परमात्मा बोले तुम जाओ यहाँ से। वो सभी उड़ा दिए वहाँ से। वो आगे जहाँ उन्होंने जाना था, धर्मराज के दरबार में आते हैं, वहाँ उनका अकाउंट तैयार मिलता है, किसने कौन सी जोनी में जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, या फिर पशु पक्षी बनना है, वो अलग से दंड है। इतने में वो काल भगवान वहाँ आकर खड़ा हो गया मालिक के निकट। उस समय परमात्मा ने अपना रूप जो था, अपने लड़के जोगजीत जो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे वचन से, उनमें से एक जोगजीत भी है। उस जोगजीत के रूप में परमात्मा वहाँ खड़े थे। सामने से वो सरपुरुष जिसको ब्रह्म कहते हैं काल, वो आ रहा था। जब उसने देखा काल ने कि ये जोगजीत कैसे आ गया, उसको ये मालूम था कि परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया है ये, क्योंकि अधिकतर परमात्मा उन्हीं को इसके पास भेजते थे जब ये सतलोक में था। तो सबसे पहले काल भगवान ने ब्रह्म ने पूछा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया? कोई पिताजी का आदेश है मुझे सुना, उसके बाद फिर मैं तुझे जान से मारूंगा, तुझे ऐसा कूटूंगा तू याद रखेगा। तूने मेरे को सतलोक से निकाला था, मैंने तेरे सामने हाथ भी जोड़े थे, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी। और पहले तो मुझे आदेश बता कोई परमात्मा का लेकर आया है, तो उसके बाद फिर तो बोले होशियार। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश परमात्मा का, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, सब देवों को समझाऊंगा, उनको परमात्मा की जानकारी दूंगा। और आपने सबको मिसगाइड कर दिया, सबको गलत ज्ञान बता रखा है, गलत साधना करके कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, कोई सूअर बना है, किसी को कैंसर हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई जीव सुखी नहीं इस गंदे लोक में। इनको सच्चा नाम दूंगा, सच्चा ज्ञान दूंगा, सच्चे भगवान की मैं कथा सुनाऊंगा। और परमात्मा ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया सतनाम और सारनाम का, सबको सारनाम और सतनाम दूंगा, सब निर्बाध सतलोक चले जाएंगे। और तेरी पोल पाड़ूंगा, तू काल है, तू अपने आप में भगवान बन बैठा है यहाँ पर। तब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा, इसको यहीं अब खत्म करूंगा। इस उद्देश्य से लेकर के कहने लगा जोगजी तू होशियार, तू जाके दिखा नीचे। अब जो ही परमात्मा की तरफ वो दौड़ा अटैक करने के लिए, तो परमेश्वर ने सतनाम का सिमरण किया। उसको ऐसा झटका लगा, वो ऐसा गिरा नीचे, इतना भयभीत हो गया, उसको ऐसा अटैक हुआ। इसमें इतनी ताकत है इस सतनाम के मंत्र में। ये अध्यात्म पावर है, और अध्यात्म पावर बहुत प्रबल होती है। इतना भयभीत हो गया कि वहां से कहते पाताल में जाके गिरा। ये परमात्मा इसके साथ साथ गए। ये बहुत भयभीत हो गया, हाथ जोड़ने लग गया। परमेश्वर ने कहा कि ऊपर ही चलो वहीं, या कोई और सुनेगा हमारी बातों को, तो ऊपर चल। इसको फिर लाए, ऊपर ले गए, और ऐसे गिरा पड़ा रहा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ नहीं सकता, तड़फ रहा होता है। तब इसने पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक गए कबीर भगवान के, जब जोगजीत रूप में मालिक वहां खड़े थे। चरण पकड़ के रो रहा है कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो गलती कर देते हैं, बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने तो
एक भाई समझकर तेरे साथ ये डिठाई कर दी, ये गलती कर दी, आप तो बख्शनहार हो, मैं तो आपको पिता का स्वरूप मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक प्राणी के अंदर ऐसा स्वभाव है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो हम सभी में ये वही दोष है। जब हमने काम निकालना होता है तो चरण पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चापलूसी करते हैं। उससे पहले हम अपनी ताकत का इजहार भी करते हैं कि इसको डरा धमका के कुछ काम करा लूँ। जब देखते हैं कि सामने वाला ताकतवर है तो हम उसके चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरे पैर छोड़ दो। अगर नहीं, तब छोड़ूंगा जब आप मेरी कुछ शर्त मंजूर कर लगे। परमेश्वर ने कहा कि बोल, तेरी क्या शर्त है? एक तो ये है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तो आप कितने ही जीवों को निकाल ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी मेरे काबू में आएंगे नहीं, क्योंकि इनको सुख रहेगा। सतयुग के अंदर बहुत पुण्यात्मा आत्माओं का जन्म होता है, और जैसे संस्कार लेकर प्राणी यहाँ उत्पन्न होता है, परमात्मा उसकी वैसी ही व्यवस्था उसके अनुसार कर देता है। तो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, सुंदर आब हवा होती है, लाखों वर्ष का जीवन होता है, बाप से पहले पुत्र नहीं मरता और पत्नी विधवा नहीं होती, इतना अच्छी व्यवस्था रहती है, लाखों वर्ष का जीवन होता, तगड़े तगड़े शरीर, लंबे लंबे बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, कोई चीज़ का अभाव नहीं। जैसे आज हम मेहनत करते हैं गेहूँ चने बनाने के लिए, इतने सब तो उगे रहते हैं, सब तो इतने रहते, तोड़ दो, खा लो और रख लो, बाकी पड़े खड़े रहो, उन्हीं से झड़झड़ा कर फिर अगली बार फिर उग जाते हैं। इस तरह रहता है वहाँ पर। तो उसके बाद त्रेता युग आता, उससे कुछ कम संस्कार के लोग उत्पन्न होते हैं। द्वापर में फिर उनसे भी कुछ कम अच्छे किस्मत के होते हैं, लेकिन दुख फिर भी कम होता है। जब तक इस प्राणी को दुख नहीं होता तब तक ये भगवान याद नहीं करता, कोरी बकवाद याद करता है। ये ऐसा स्वभाव बन गया हमारा। तो परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये पार नहीं होंगे, ये सुनेंगे भी नहीं मेरी बात। फिर चौथे युग में परमात्मा ने कहा ठीक है अभी तेरी ये शर्त मैंने मंजूर कर ली, और बोल। फिर कहा कि पहले चौथे युग में परमेश्वर ने कहा कि चौथा युग जब आएगा मैं अपना कोई अंश भेजूंगा, और पूरी पृथ्वी पर मेरा ही उपदेश रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, मैं एक ही भगवान रहूंगा। तब इसने सोचा यह तो बात बिगाड़ेगा। तो काल ने कहा कि एक शर्त मेरी और है भगवान, कि पहले मेरे प्रचारक जावें, आपका बाद में आवे। परमात्मा बोले चल ठीक है, ये भी तेरी स्वीकार कर ली। इसने इस प्रकार कई शर्त परमात्मा से रखी, दाता ने इसकी वो सब स्वीकार कर ली। तीसरी शर्त ये रखी थी कि आप जोर जबरदस्ती ना करना भगवान, नीचे जाओ तो जोर जबरदस्ती करके उनको दीक्षा ना देना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को कोई स्वीकार करे तो वो आपका हो, आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे वो मेरा हो। ये तो मालिक को पता था कि जब तक इनको ज्ञान ही नहीं होगा तो ये मेरे कैसे हो सकते। परमात्मा बोले भाई ठीक है। फिर इसने शर्त रखी जी, एक शर्त और है, क्या कि पहले मेरे प्रचारक जाएंगे, आपका फिर बाद में आवे कलयुग में। परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है ये तथास्तु, हम बाद में चले जाएंगे। जब इसने देख लिया, क्योंकि जीव है ये भी, और जीव की बुद्धि जीव सत्र की होती है, और कबीर परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तब उसने क्या देखा कि अब ये क्या करेगा, चौथे युग में आएगा, कर लेंगे जो करना है। एकदम खड़ा हो गया, गर्द निकली, बच्चा सुखी,
इस फार्मूले से खड़ा हो गया। तो तब कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। फिर कहते 12 पंथ करूं मैं साचा, और नाम तुम्हारा ले करूं अवाचा। उन 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवा को भरमाऊं। देवल धाम और मंदिर पुजवाऊं, और ऐसी भक्ति दृढ़ करवाऊं, नकली भक्ति दृढ़ करवाऊं। और जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे अज्ञान से भर दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धाम इनकी पूजा पर दृढ़ कर दूंगा। और तीर्थ व्रत जब तक चतलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थों पर व्रत के ऊपर धाम मंदिर, देवल कहते मंदिर को, इनमें दृढ़ कर दूंगा इनकी बुद्धि को। और तेरी कोई नहीं सुनेंगे। जब तुम्हारा पीछे अंश जाएगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन करके तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा को उसकी बुद्धि के सतर पर हंसी आ रही थी, और परमात्मा ने कहा ठीक है, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। हाँ, फिर इसने एक शर्त और रखी थी कि हे परमात्मा, जो आप नाम दोगे ना, और जिससे वो पार होगा, वो सतनाम मुझे बता दो, ताकि जिसके पास वो सतनाम होगा मैं उसे दूर हो जाऊंगा। परमात्मा बोले मुझे इतना बिल्कुल नादान मत समझे, ऐसा मेरा बौड़ा मत समझे मूर्ख, और जो तैने चतुरता की है इसका तुझे आगे पता लगेगा। परमात्मा ने कहा कि उस सतनाम को नहीं बताऊंगा तेरे को, तू तो जुल्म कर देगा। और उस सतनाम की यह शक्ति तूने देख ली है, जिसके पास, मेरे हंस के पास सतनाम होगा, तो निकट जाके दिखा दिए उसके, आप पे पता लग जा कि इसके पास वो सतनाम, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सतनाम ऐसा होगा जैसे मैंने सतनाम का सिमरण किया तो पताल में जाके गिरा था। और जिस हंस के पास ये सतनाम होगा, उसकी ये हालत होगी को छेड़ के दिखा दियो मेरे बच्चे को। तो क्या कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम सुना सुना था इन राधा स्वामी वालों से। इन राधा स्वामी वालों ने सतनाम के कैख का पता नहीं, ये खान का है कि पीने का है, ये कोई सतलोक है या कोई स्थान है या कोई नाम है या भगवान है। ऐसे बच्चों जैसी व्याख्यान की सुनकर पढ़कर देखो इनके महापुरुषों की पुस्तकें। वो संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4 निरडंगे पर रखे इन्होंने। वही सतनाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही सारनाम, वही सतशब्द, हर वही असली राम, वही हमारी सतनाम, हमारी जात। सतनाम ये 2 अक्षर का होता है, और इसकी आज तक छींट नहीं लगने दी। हाँ, परमात्मा जब आए उन महापुरुषों से मिले, उनको सतनाम दिया था, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इसका जिक्र ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा बने बनाए हमारे इस सारे मिशन का। तो जिन महापुरुषों से मालिक मिले, उस सतनाम उनको दिया, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान दास बता रहा है, ये न कबीर पंथियों के पास है। और ये मूल नाम के अंदर कंप्लीट कोर्स आता है।
कंप्लीट कोर्स, जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम और फिर एक सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। तो ये मूल परमात्मा ने कहा था कि वो मूल ज्ञान और मूल नाम छुपा के रखना। कब तक? फिर बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, उस समय घर घर परमात्मा, बोध माने ज्ञान, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं, किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है। जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहाँ से जाते हो, यहाँ के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रास्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र। तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है, इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने, बकवाद, चर्चा और ये जो निंदा चुगली, इस तरह की बातें, जो विचार विमर्श होते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सतवाणी के, और सिमरन की जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है। वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र, उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो, बाहर निकालते हो, तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से, तो मेमोरी कार्ड से चला रहे हो, या वैसे अपना सांस का सिमरन कर, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी। और जो ये पहले की बकवादें हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सबके माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक साधु संत अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस लड़की के, उस माई के घर पे उसकी बहन आई हुई थी, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी। और उस संत के साथ 2-4 भक्त और भी साधु थे, उन सब ने वहाँ पहुँच गए। तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग लिया खाना बनाने में, कि बहन खाना बना, कई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए हैं। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम में वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा। ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा, ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी, मेरी तो भोली भाली बेटी है, ये कैसे जिएगी। ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर वो उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ, ये भी कोई सपने में मैं कभी ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती, ये आया तो आया कैसे सपना। तो
तो उसने दूसरे को बताया, उठकर अपने गुरुजी से बताया। तो गुरुजी ने कहा मैं बताता हूँ ये क्यों आ गया सपना। उसने वो अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी ये खाना किसने बनाया था आज रात का? कि मेरी बहन ने बनाया था गुरुजी। तेरी बहन को बुलाना। क्या तेरी बहन को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है उसके घर पे, कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुख है उसको? हाँ जी बहुत भारी दुख है उसको। उसकी बेटी विधवा होगी अभी 1 महीना पहले और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरन वो हो रहा था मेरी बेटी का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, हे भगवान कैसे निर्वाह करेगी। अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा कर दी। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए हैं और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई। सपने में नो दुखी और वह जागृत में दुखी है ही, सबको मालूम है, कोई जीव सुखी नहीं। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और ये फिर क्या करेगा, पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा, ये ऊपर चले जाएंगे जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे। लेकिन अब उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हमारी थोड़ी है, तो फिर भी ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200-300 वो दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी, फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी। क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हों, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह जो की तो होती है। तो इसी प्रकार आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि अब उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले जाना चौथे युग में। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने, कबीर भगवान ने पहले हमारे को एक ज्ञान दिया था इस काल भगवान को, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में परमात्मा ने डाल दिया था, समय उसका निर्धारित कर दिया था। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसके श्वासों के माध्यम से, ब्रह्म के श्वासों के माध्यम से वो बाहर आई। इसने उनको देखा और पढ़ा, इसको पता चला कि इसके अंदर तो वही ज्ञान है जो मेरा पर्दाफाश कर देगा। तो इसने वो मेन जो पार्ट थे, हिस्सा था, मुख्य हिस्सा, अंग उस वेद के कैंसिल कर दिए। 4 वेद रख लिए इसने। इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, कबीर भगवान की, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम का नाम और ये 500 यज्ञ, इतनी है बस। अब परमात्मा ने उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। चारों युग में संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकरत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा,
द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैंने चारों युगों में आके ज्ञान दिया। सतयुग में परमात्मा का नाम सत सुकृत ऋषि था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि थे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर उनका ओरिजिनल नाम है, उस नाम से परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। इस कबीर नाम में भी बहुत ताकत है। जैसे कुरान शरीफ में एक कलमा है इनका, उस कलमा में करते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु माने अल्लाह, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबर नहीं, वो कबीर है। जैसे अपभ्रंश करके हम उसको अपनी अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह कबीर है, कबीरू है, कबीरन है। तो बोलने का अंतर है ये, और भाषा में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उस समय तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफ़ी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे। और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान जो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए। यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। कभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है। उसमें कहा है कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गए हो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एक आधी आत्मा है जो नहीं समझ सके, भगवान को अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था, और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत्सत। ओम तो स्पष्ट ये ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। एक तत् और ओम दोनों मिलकर के तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। तो ये दोनों मिलकर सतनाम बनता 2 अक्षर का, और यही 2 अक्षर का नाम धर्मदास जी जाप करते थे, सतनाम। इसको श्वास वो श्वास से जाप करना होता है। श्वास जब बाहर छोड़ते हैं एक मंत्र छोड़ना होता है, अंदर लेते हैं जो दूसरा मंत्र सतनाम के 2 अक्षर का। तो इस प्रकार सिमरण किया हुआ है सतनाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है
कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिले। जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई, और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है। जब योग्य हो जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा किसी मूर्ख की, और वो अपने आप स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कतई लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे। अब जैसे एक व्यवहारिक बात है, कोई आपने पासपोर्ट बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है गाड़ी चलाने का, यदि कोई डुप्लीकेट ज्यों का त्यों बना दे और नकली अधिकारी दस्तखत कर दे, ठीक है, इसको आप लेकर खुश भी हो जाओगे, गाड़ी भी चलाओगे, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति होगी, और जिससे बनवाया हुआ भी जेल और आप भी सजा के पात्र होगे। ठीक इसी प्रकार इस विषय में आज के दिन इस दास के अतिरिक्त इस सतनाम सार नाम के देने का कोई अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना। और यदि इस दास से नाम लेकर के कोई स्वयं गुरु बनकर नीच आत्मा या गलती कर रहा हो, उससे भी बचना है, अन्य समाज को बचाना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि परमात्मा का वचन है उस काल के साथ कि ज्ञान देकर आप अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। अगर हम बाई फोर्स करेंगे किसी के साथ तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। हमने ज्ञान सुनाना है, सुनने वाला भले ही आपको कोई नाराज भी होता है, आपको बुरा भला भी कहता है, तो शांति रखना, फिर देखना एक दिन आपके गुण गावेगा जब उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई निकम्मी आत्मा कहीं अपने कर्म फोड़ रहा हो, अपने कर्म बिगाड़ रहा हो, तो उसको भी समझाना कि भाई साहब क्यों अनमोल जन्म खो रहा है, तो काहे का गुरु है। आज तक हमने ऋषियों के इतिहास पढ़ लिए, हजारों की संख्या में संतों के प्रवचन सुन लिए, किसी ने कह नहीं पता इस सतनाम का, और आप कहाँ से चुरा कर ले आए। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। तो इस सतनाम को इस दास से लेकर मर्यादा में रहकर आप इसकी भक्ति करोगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। सतनाम एक सांस बाहर छोड़ा, एक मंत्र दूसरा अंदर लिया, ये कंप्लीट हो गया। ये एक सिमरण हो गया सतनाम का। और इस सतनाम की कितनी कीमत है? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला दद्दर वाले को, क्योंकि परमात्मा का जो काम है वो कोई निष्प्रयोजन नहीं होता। और उन्होंने पहले ये कह रखा था, धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर वाणी एक चैप्टर है कबीर सागर में, उसकी 134, 136 और 137 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है कि 12 पंथ ये काल के नकली चलेंगे, और बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास जी का होगा, जो 1774 में सन 1774 में जिसका जन्म होगा। और कबीर सागर में गलती से 1775 प्रिंट है, 1 वर्ष की वजह से लिखण में गलती हो रही है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास जो बर्मा पंथ आवेगा ना, बर्मा पंथ का जो प्रवर्तक होगा उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः लिखवाऊंगा। लेकिन ये 12 पंथी कबीर पंथ मेरे नाम से चलाऊंगा काल, और बर्मा, क्योंकि जो ये महापुरुष थे गरीबदास जी थे, ये महान आत्मा थे, लेकिन इन्होंने वाणी तो बिल्कुल सारी लिख दी। इनके जाने के बाद जो उस वाणी को ना समझकर अपनी अपनी डफड़ी, अपने अपना राग ये गरीबदासी और कबीर पंथी पीट रहे। तो परमेश्वर ने कहा था जब बर्मा पंथ चल चुका होगा तब मैं
अपना एक, मैं खुद जाऊंगा उसी पंथ में, 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उसके बाद ये दास भेज दिया, भगवान नहीं आए तो उस गरीब दास के पंथ में। तो इसलिए वो जो वाणी परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और कहते हैं 12 पंथ हम ही को धावें और अस्त्र घर का मरम नहीं पावें, और साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावें। हमारी इस वाणी को, गरीबदास जी की वाणी को, मेरी वाणी को ये आधार बना के ज्ञान तो दिया करेंगे, लेकिन ये इसके असली रहस्य को ना समझकर असंग जन्म पार नहीं होंगे। फिर 12वें पंथ हम ही चलावें, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था कि जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान दे रहा हूं और इसको अभी छुपा के रखना, और जो मूल मंत्र हैं, सार नाम है और ये कंप्लीट कोर्स है, इसको तो छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो पिछली पीढ़ी के मेरे हंस पार नहीं होंगे, मेरे बच्चे। फिर परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडो मैदाना। कबीर सागर में, कबीर वाणी चैप्टर में 137 पृष्ठ पर भगवान ने कहा है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर शतान से सशरीर जाऊंगा। संवत 1575 में, संवत 1575 में, सन 1518 में परमात्मा मगर स्थान से सशरीर सतलोक गए थे। वो था प्रथम चरण, 120 वर्ष लीला करके गए थे। फिर कहा था बिचली पीढ़ी जब आवेगी, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब बिचली पीढ़ी कहां से शुरू हुई है? कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान ये जग तारण को आवे। सन 1997 में ये कलयुग 5505 वर्ष बीत गया। सन 1993 में दास को नाम देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव जी से हुआ था, और उसके बाद ये बिचली पीढ़ी अब शुरुआत हो रही है, जिसमें आपका जन्म है। तो जो प्रसंग चल रहा था, तो परमात्मा ने वो सतनाम की महिमा बताई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। अपनात्मा एक मौखिक जाप करने लग जाए इंसान, जीभ पे छाड़े पड़ जाए, और कितना नाम जाप कर सकता है? मौखिक जाप 1000 बार, और उसी मंत्र का जाप यदि आप मानसिक करते हो तो वो 1, और उस मंत्र का अगर श्वास से सिमरण किया जाता है, कौन से मंत्र का? जो यथार्थ मंत्र है, अटपट का नहीं, तो उसका उस मानसिक से भी 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं, तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।